हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम इसी एक्सरसाइज नंबर 2.4 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको इसके प्रीवियस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। आज 6 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, पहले ये तो देख लो कि करना क्या है। इसमें बोल रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इनके क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालो बोल रहा है। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आप क्यूब्स को कैलकुलेट करोगे तो एक चीज देखनी पड़ेगी आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें, ये चेक कर लो। पहले इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है अगर आप देखोगे तो ये वाला लग रहा है, यूजिंग ए प्लस बी होल क्यूब वाला आइडेंटिटी लग रही है। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा? इसकी आइडेंटिटी ए क्यूब, आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी होती है इसकी। तो इसका मतलब आप हर बार क्या करते हो, आप फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालते हो, उसको राइट हैंड साइड में पुट कर देते हो। इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा। पर मैं फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को कंपैरिजन कर देता हूं। भाई इसको जब कंपेयर करूंगा, देखो ए की प्लेस पर आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है इसमें, ए इज इक्वल टू, अगर आप चेक करेंगे तो 2x नजर आ रहा है। आप प्लस के बाद बी की वैल्यू है, प्लस के बाद ये बी की वैल्यू है, तो बी की प्लेस पर कितनी वैल्यू आपको नजर आ रही है? 1 वैल्यू नजर आ रही है। जो ए और बी की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसको आप फॉर्मूले की कहां रख देते हो बेटा? राइट हैंड साइड में रख के देख लो एक बार जरा। ए की प्लेस पर ए की वैल्यू आपके पास 2x आ रहा था, तो ये 2x का तो होल क्यूब हो जाएगा, प्लस बी का क्यूब बोला था, बी की प्लेस पर 1 दिखाई दे रहा है, 1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 अपनी तरफ से लिखोगे, फॉर्मूले का में लिखा हुआ है 3, ए स्क्वायर बोला है, ए की वैल्यू का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2x था तो 2x का स्क्वायर आएगा, इंटू बी की प्लेस पर बी की वैल्यू 1 नजर आ रही है, प्लस 3 ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 2x, बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। आपने बिल्कुल वैल्यू को फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में अच्छे से पुट कर दिया है। सॉल्व करो जरा। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब है 8, और x का क्यूब कितना आएगा बेटा? x क्यूब आएगा, प्लस 1 का क्यूब कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, प्लस अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आराम से करना, नहीं तो सॉल्व कर पाओगे तो अच्छी बात है। 2 का स्क्वायर कितना बेटा? 4। देखो साइन इसमें सब प्लस है, इसमें साइन तो प्लस ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, उस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और साथ में x का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। आपको समझ में आया? अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और बाहर से 1 था। नेक्स्ट लाइन में इसको इंटू कर लेना, 3 4 जा 12, 12 इंटू 1 12, x का स्क्वायर भी आएगा साथ में। फिर देखते हैं प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और x भी साथ में आएगा। बस इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सब अलग अलग टाइप के टर्म है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट देखता हूं मैं पार्ट नंबर 2। जब आप सेकंड पार्ट करेंगे उसको भी कंपैरिजन करना, कौन सा फॉर्मूला उसमें लग रहा है उसको ढूंढ लो पहले। इस टाइप का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a माइनस बी होल क्यूब भी पढ़ा है फॉर्मूला हमने, a माइनस बी होल क्यूब। जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसमें b की ऑड पावर जहां जहां होगी ना वहां निगेटिव साइन लगेगा, b पर ऑड पावर, और b पर जहां पर इवन पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस a क्यूब प्लस b माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। देखो b के ऊपर ऑड पावर है, निगेटिव साइन, b के ऊपर ऑड पावर निगेटिव साइन, प्लस 3ab स्क्वायर, जहां स्क्वायर आएगा वहां पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि b निगेटिव का है, जहां b निगेटिव है तो जहां पर b के ऊपर इवन पावर आई होगी ना बेटा, फॉर्मूला अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। देखो b के ऊपर इवन पावर, फॉर्मूला पॉजिटिव, b के ऊपर ऑड पावर, फॉर्मूला के आगे निगेटिव, b के ऊपर ऑड पावर, फॉर्मूले के बाहर निगेटिव। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब आपको कंपैरिजन करके a और b निकालना है। देखो a वाली प्लेस पर क्या वैल्यू लिखी है आपके पास? a की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 2a नजर आ रहा है। आप ध्यान से देख लो, a को 2a, माइनस साइन यहां भी है माइनस यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं। b की प्लेस पर क्या वैल्यू दिख रही है आपको? 3b। b की प्लेस पर क्या वैल्यू दिख रही है? 3b। आप a और b की वैल्यू को कहां रख दोगे बेटा? फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में रख लो। बिल्कुल एज इट इज चीटिंग मारना तुम्हें। a की प्लेस पर a की वैल्यू आपके पास 2a था, 2a का होल क्यूब हो जाएगा, ये माइनस साइन लगाया आप भी लगाओगे, फॉर्मूले का ही साइन लगाना है आपको क्योंकि आप माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। फिर b की प्लेस पर b की वैल्यू देखो 3b दिख रही है तो 3b का होल क्यूब आना चाहिए, फिर माइनस 3 अपनी तरफ से लिखोगे, a का स्क्वायर, a की जो वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और b की वैल्यू को एज इट इज चीटिंग करना है 3b। फिर देखेंगे प्लस
3 लिखेंगे, ए की प्लेस पर ए की वैल्यू को एज इट इज चीटिंग कर लेना 2a, और बी का स्क्वायर बोल रहा है तो इसका बी की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे आप। ये देखो आराम से करना, आराम से ओपन करना। 3 का 2 का क्यूब 8, ए का क्यूब ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और बी का क्यूब बी क्यूब। फिर देखो सब प्लस है अंदर, इसका सब प्लस वालों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा साइन। इसका 2 का स्क्वायर, आराम से करना, 2 का स्क्वायर बेटा कितना 4। अगर कोई कंफ्यूजन तो एक काम कर लो, 3 इंटू ये 4a स्क्वायर आएगा और ये 3b आएगा। कोई टेंशन नहीं, मत करो। अगर कोई लग रहा कंफ्यूजन है तो मत करो सॉल्व। अब नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2a इंटू ये 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। आराम से नेक्स्ट वाले उसमें सॉल्व कर देंगे। अब आराम से कर देंगे, 8 को 8 और a का क्यूब a क्यूब माइनस 27 और साथ में b का क्यूब। अब आराम से सॉल्व करना, सब माइनस को प्लस वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो माइनस ही आएगा। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, और साथ में a स्क्वायर b भी आ रहा है, a स्क्वायर b। फिर देखो प्लस, सारे नंबर अंदर प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। साइन नंबरों को मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। इसके बाद a और b स्क्वायर आ रहा है, a और b स्क्वायर आ रहा है। बस इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। बात समझ में आ रही है आपको? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ाता हूं आपको, इसी में आगे पार्ट बनाता हूं। देखो पार्ट नंबर इसी का नेक्स्ट, अगर पार्ट नंबर नेक्स्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है जी थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट आपसे बोला है 3/2x, उसके बाद प्लस 1 इस पूरे का होल क्यूब नजर आ रहा है। इसका पार्ट नंबर 4 भी लिख लेता हूं एक बार। 4 पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे? 4 में बोल रहा है x माइनस 2/3 y इस पूरे का होल क्यूब। ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। आप आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन में जब आप फिर से क्वेश्चन को देखोगे, आपको फॉर्मूला आपको याद चाहिए खाली। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, यूजिंग a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, जिसको अगर आप देखो आपको फॉर्मूला लाना हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आता है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला दोबारा लग रहा है, सेम क्वेश्चन है। भैया आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करके a और b निकालना पड़ेगा। तो भाई a को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही बेटा? इसमें a अगर आप कंपेयर कर दो तो a की वैल्यू 3/2a आ रही है। आप देखो x 3/2x आ रहा है। ये देखो, इसको इससे कंपेयर करेंगे 3/2x आ रहा है। b की प्लेस पर b की वैल्यू आप चेक करो जरा, b इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा? 1 आ रहा है। इस a और b की वैल्यू को आप क्या कर दोगे? क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में पुट कर दोगे। भैया a की जगह पर a की वैल्यू 3/2x इस पूरे का होल क्यूब आ जाएगा ये, प्लस b की प्लेस पर b की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है आपको, 1 का क्यूब आएगा, प्लस अगला टर्म आपका 3a स्क्वायर भी है, 3a की प्लेस पर a की वैल्यू 3/2 का 2x का होल स्क्वायर आएगा, इंटू b की प्लेस पर आप 1 लिख दोगे, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की प्लेस पर 3/2 आएगा और x भी आएगा, और b की प्लेस पर 1 का स्क्वायर आएगा। करेक्ट है बेटा? जरा सॉल्व कर दो जरा। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और साथ में x का क्यूब कितना होगा? x क्यूब। इतना समझ में आ रहा है? ये प्लस का साइन, 1 का क्यूब 1। फिर देखो यहां देखना आराम से, प्लस अगर ना समझ में आ रहा हो तो आराम से सॉल्व करना। 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर देखो इसको भी कर देंगे, प्लस 3 को 3 रखेंगे, इसको 3/2x लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज इक्वल टू, देखो ये तो एज इट इज नोट कर लेना, 27/8 x क्यूब आएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 तो 1 ही आएगा, प्लस ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप सॉल्व कर लेना। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27/4 और साथ में x स्क्वायर भी आ रहा है। यहां देखो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका प्लस का आएगा, 3 3 जा 9/2 और साथ में x भी आ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं आना है इसमें। मैंने कैलकुलेशन को केयरफुली किया है, आप भी आराम से करोगे तो डेफिनेटली अच्छा बना लोगे, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला पार्ट। इसमें भी आप चेक करोगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वो देखने से समझ में आ रही है। इसमें लग रही है a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है। आप देखो
ए लिखा है, फिर माइनस का साइन लिखा है, फिर बी लिखा है, उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब। आइडेंटिटी आपको लर्न चाहिए, इसकी आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होती है। आपको आइडेंटिटी ठीक से लगानी है बस। अगर आप आइडेंटिटी करेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपको क्या करना बेटा, यहां से लेफ्ट हैंड साइड को कंपैरिजन कराना अपने क्वेश्चन के साथ। जब आप कंपैरिजन कराओगे तो ए की प्लेस पर आपके पास क्या वैल्यू नजर आ रही है इस क्वेश्चन में, अगर आप चेक करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी एक्स नजर आ रही है। अगर आप कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू भी आपको दिखाई दे रही होगी। बी की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 2/3y नजर आ रही है। देखो 2/3y, ये ए और बी की वैल्यू आप फिर से फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। कर दो जी, दैट इज इक्वल टू ए की प्लेस पर आप बोल रहे हैं एक्स, तो एक्स का तो होल क्यूब हो जाएगा ये, प्लस माइनस बी की प्लेस पर बी की वैल्यू 2/3y दिखाई दे रहा है तो उसका होल क्यूब आएगा, फिर माइनस 3 अपनी तरफ से लिखोगे, a का स्क्वायर बोल रहा है तो इसका x की वैल्यू का स्क्वायर आएगा, इनटू b की वैल्यू को एज इट इज नोट करेंगे 2/3y, फिर उसके बाद देखेंगे प्लस 3 लिखोगे, a की प्लेस पर a की वैल्यू, a की प्लेस पर a की वैल्यू देखो कितना रखा है, 3 लिखा, a की प्लेस पर a की वैल्यू x नजर आ रहा है, और b का स्क्वायर बोल रहा है, इसका 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी y भी है बेटा, 2/3y और इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर। आराम से ओपन करना, x का क्यूब x क्यूब आएगा, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27, y का क्यूब कितना होगा बेटा y क्यूब। कितना समझ में आ रहा है? फिर देखते हैं, अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इस वाले 3 से इसका डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जा रहा है आराम से, और इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस का ये 2 आ रहा है, साथ 2 आ रहा है, और साथ में x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और y बिना स्क्वायर का है, माइनस का 2x स्क्वायर y आ रहा है। यहां नहीं काट देना, 3 से 3 नहीं काट कैंसिल कर देना क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस पे, प्लस 3 और x मल्टीप्लाइड बाय 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 3 से 9 को 3 टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम में उतार देना, x का क्यूब ऐसे ही आएगा, माइनस का 8/27 y का क्यूब आएगा, उसके बाद माइनस का 2x स्क्वायर y आ रहा है, 2x स्क्वायर y आ रहा है, उसके बाद प्लस का यहां देखिएगा ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, तो इसका 4/3 आ रहा है, और साथ में एक्स वाई स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर भी आ रहा है। बस इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है बेटा आपको? बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ये देखो, एक क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है, उसको चेक कर लो जरा। इसमें जो आइडेंटिटी आपको लगती हुई नजर आ रही है a प्लस बी होल क्यूब वाली लग रही है, एक्सपेंड करना है बेटा, एक्सपेंड। इसका इसके जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इसकी होती है बेटा। अप्लाई कर दो बेटा जरा इसको। आपको सबसे पहले इसमें कंपैरिजन करके फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड का कंपैरिजन क्वेश्चन के साथ जब आप करोगे तो कंपेयर करने पर आपको ए वाली प्लेस पर देखो क्या वैल्यू नजर आ रही है। ए वाली प्लेस पर क्या दिख रहा है बेटा आपको 3/2x, और बी वाली प्लेस पर जरा चेक करो, बी वाली प्लेस पर क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है बेटा 1 नजर आ रही है। आप इस वैल्यू को फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर दोगे, ए की प्लेस पर 3/2x और इसका होल क्यूब आ जाएगा, प्लस बी की प्लेस पर 1 था तो 1 का क्यूब होना चाहिए, प्लस 3 अपनी तरफ से लिखेंगे, फॉर्मूले का में 3 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ए की वैल्यू का स्क्वायर 3/2x की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, इंटू बी, बी की प्लेस पर 1 प्लस 3, ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 3/2x मल्टीप्लाइड बाय बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक से कैलकुलेट करना आराम से। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27, और 2 का क्यूब कितना होगा बेटा 8, और x का क्यूब कितना आएगा बेटा x क्यूब। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, प्लस 1 का क्यूब देखो कितना होता है बेटा 1, फिर देखते हैं यहां प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2x मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1। थोड़ा और सॉल्व कर लो बेटा इसको, 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस, देखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई चीज कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 27, और इसका 4 भी आएगा, और साथ में x का स्क्वायर भी आएगा। मल्टीप्लाई ठीक से करें ना,
प्लस यहां देखो आप जरा, यहां भी कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, अपॉन 2 आना चाहिए और साथ में x भी आना चाहिए। बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट अगर क्वेश्चन का करें तो देखें क्या बोल रहा है। इसमें भी फिर से कंपैरिजन करोगे तो आपको फॉर्मूला खाली चेक करके ढूंढना है। इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो a माइनस बी होल क्यूब वाला लग रहा है। बेटा क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब का? इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आपने आइडेंटिटी को सही से लगा दिया। आइडेंटिटी सही से लगाने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे। जब इसको यहां कंपेयर करोगे तो आपको ए की प्लेस पर क्या वैल्यू आती हुई नजर आ रही है बेटा? एक्स। देखो ए वाली प्लेस पर कितनी वैल्यू लिखी है? एक्स, माइनस के साथ माइनस है। बी की प्लेस पर जरा वैल्यू चेक करो। बी वाली प्लेस पर जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 2/3y नजर आ रहा है। इस तरह फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में आप वैल्यू को क्या कर दोगे बेटा? पुट कर दोगे। कर दो जरा। इसका a की प्लेस पर a की वैल्यू x आ रखा था, उसका क्यूब है तो x का होल क्यूब आएगा। माइनस b की प्लेस पर 2/3y था, उसका भी आपको क्यूब लिखना पड़ेगा। माइनस 3a स्क्वायर बोल रहा है, a की प्लेस पर x था तो x का स्क्वायर आएगा। b की प्लेस पर 2/3y आ रहा है। उसके बाद जो है प्लस 3a की प्लेस पर a की वैल्यू x और b स्क्वायर बोल रहा है, b की प्लेस पर आपके पास 2/3y था, इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। आराम से कैलकुलेशन करना। x का क्यूब करेंगे तो x का होल क्यूब x क्यूब आएगा। माइनस 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8। 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस 3 से वाला 3 कैंसिल हो रहा है, इस पे कोई पावर नहीं लगी है, इसलिए आप काट सकते हो। सॉल्व करेंगे इसी को। माइनस यहां मैथमेटिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ रहा है। अल्फाबेट देखोगे यहां x स्क्वायर आ रहा है, इधर देखोगे तो y आ रहा है। आराम से करना। x का स्क्वायर y की प्लेस पर y। इसमें ये 3 से 3 नहीं कैंसिल हो जाएगा, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। अभी एक मिनट आप पहले ओपन करो इसको। 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। पूरा मैंने ओपन कर डाला। अब आप कैंसिल करो। इस 3 से 3 टाइम कैंसिल। फिर क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा सा सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y, फिर प्लस मैथमेटिकल नंबर देखना, सबसे पहले 4 आ रहा है, अपॉन उसके नीचे 3 आ रहा है और साथ में xy स्क्वायर आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही बेटा? आप कर लोगे, कोई दिक्कत? ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला क्वेश्चन वाला, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये क्वेश्चनों को सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करो बोला है। इस तरह कोई आइडेंटिटी आपको लगानी होगी, उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। अगर आप क्वेश्चन को देखें, 199 को हम 100 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसा लिख दे तो ये एक आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यूजिंग। इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है बेटा। क्या आइडेंटिटी होती है? ये होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको ध्यान आ रहा है ना? ये इसकी आइडेंटिटी है। अगर हम इसको कंपैरिजन कर दें तो सबसे पहले आप कंपेयर करके a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ना। आप कंपेयर करेंगे, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड को फॉर्मूले के क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करोगे तो a की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको? a की प्लेस पर आपको 100 नजर आ रहा है और b की प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है? माइनस के बाद यहाँ b लिखा हुआ है, माइनस के बाद b है तो b की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपको a और b की वैल्यू फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में पुट कर देनी है। a की प्लेस पर आप 100 रखोगे और उसका क्यूब आ रहा है। फिर माइनस b की प्लेस पर आप 1 रखोगे, उसका क्यूब कर दोगे। माइनस 3 अपनी तरफ से लिखोगे, a का स्क्वायर बोल रहा है तो इसका 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। b की प्लेस पर 1 आपको रखना पड़ेगा। प्लस 3a की प्लेस पर आप 100 रखोगे और इंटू b का स्क्वायर बोल रहा है तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। केयरफुली कैलकुलेशन करना। 1 का अगर 100 का क्यूब करेंगे तो 1 के आगे 6 जीरो आएंगे। आराम से करना, चेक करते हुए काउंट भी कर लेना। माइनस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। फिर माइनस ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? ये अगर आप देखोगे 3 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे 1 के आगे कितने जीरो? 4 जीरो और मल्टीप्लाइड बाय 1 तो उतना ही आना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी, या लिख दो चाहे मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस या आपका 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1। जरूरत नहीं थी, आप कैलकुलेशन भी कर सकते थे। 601 के आगे माइनस 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के आगे
4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद जो है प्लस 3 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे। अब आपको इसमें लाइक साइन वाले एक साथ ऐड करने हैं। ये देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, इनको एक साथ ऐड करेंगे। ये भी प्लस और ये भी प्लस, इनको एक साथ ऐड कर दोगे। इसके बाद 1 के साथ इतना ऐड करोगे, 1 के आगे 1 2 3 और उसके बाद जो है 300 भी आएगा। आराम से ऐड कर लेना। देखो थर्ड प्लेस तक आएगा, उसके बाद 3 जीरो आगे आ रहे हैं, ऐड कर लेना। माइनस इसको करेंगे 3 0 0 0 और 1 आएगा। अब आप आराम से माइनस कर लेना बेटा। दैट इज इक्वल टू, देखो 10 में से 1 जाएगा, यहाँ कैरी लेने के बाद 10 आएगा ना, 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा। यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9 आएगा। यहाँ देखोगे 2 बचा हुआ, 2 में से 0 गया 2 आएगा। यहाँ देखो 1 कैरी लिया होगा आपने, आपके पास नहीं, अभी नहीं लिया था इसमें। अब 0 में से आप नंबर देखना 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस की नंबर है 0 ही आएगा। फिर देखो फिफ्थ प्लेस वाले नंबर से 3 माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। 1 कर लिया, आपके पास 9 बचेगा। ये इसका आंसर आना चाहिए 940299। कैलकुलेशन आपको ठीक से करनी है, क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, ये वाला क्वेश्चन करके देखता हूं एक बार। अगर इसको देखोगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा। इसको आप 100 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ाते हैं इसी को। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो आपको ढूंढनी है। यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी इसमें लगती हुई नजर आ रही है। a प्लस बी होल क्यूब का क्या आइडेंटिटी होती है बेटा? आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। करेक्ट है ना? करो जरा भैया। ये वाला तो 100 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस अगला वाला 2 का क्यूब बन जाएगा, प्लस फिर आएगा 3a स्क्वायर बोल रहा तो 100 का स्क्वायर होना चाहिए। b की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 3a की प्लेस पर आपके पास 100 होगा, b की प्लेस पर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर। अच्छा मैं कंपैरिजन करना भूल गया था ना आपसे। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो a कितना आएगा निकाल लेना है। देखो जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 100। वही वैल्यू में रख रहा हूं, मैं ध्यान से उतर गया हुआ मेरा। b की इक्वल टू 2 आ रहा है। इस a और b की वैल्यू को आपके फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में आपने पुट कर दिया है। कैलकुलेशन आपको ठीक से करना है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे बेटा? 6 जीरो। 1 के आगे 6 जीरो। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सॉरी 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के आगे 4 जीरो आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 भी आ रहा है, प्लस यहां देखोगे 3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। फिर केयरफुली करो, 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 8 प्लस अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 आएगा और उसके आगे 4 जीरो भी है, 1 2 3 4 प्लस इसको देखोगे 3 4 जा 12 आएगा और उसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे। अब आप केयरफुली ऐड कर दो जरा। देखो यूनिट प्लेस के नंबर में 8 लिखा हुआ और सब जगह जीरो है तो 8 ही आएगा। 10 प्लेस की डिजिट यहाँ जीरो और यहाँ जीरो तो इसका जीरो ही आना है। 100 प्लेस की डिजिट पर यहाँ जीरो और यहाँ 2 आ रहा है, 100 प्लेस पे 2 आएगा। 1000 प्लेस पर यहाँ 1, यहाँ 1000 प्लेस पर 1, यहाँ 1000 जीरो और यहाँ जीरो तो 1 ही आना है। फिर उसके बाद 1000 के बाद उससे अगली 10,000 वाला 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, बाकी सब जगह जीरो है तो 6 आएगा। फिर उसके बाद में देखो कौन सी कितनी डिजिट हो गई? 5 हो गई। 6 वाली प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 जीरो दिख रहा है, जीरो आएगा और साथ में 1 दिखाई दे रहा है, 1 आएगा। इतना आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ाएं, एक और करके दिखा। देखो बेटा एक चीज है, थोड़ी सी मिस्टेक करने पर रॉन्ग हो जाता क्वेश्चन है। देखो यहाँ गड़बड़ी लग रही मुझे। ये देखो जब आप माइनस कर रहे होगे 4 नहीं आएगा। आप देखो यहाँ 10 आ रहा था ना, 10 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए बेटा? यहाँ 7 आना चाहिए। फिर उसके बाद 1 कैरी दिया आपने, बचा आपके पास 9, 9 में से 0 गया तो 9 आएगा। यहाँ 4 नहीं 7 होना चाहिए। ठीक है बेटा? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। जब आप सॉल्व करेंगे देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप 1000 माइनस 2 का होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं। 998 को 1000 माइनस 2 करेंगे तो 998 ही तो आएगा। अगर ऐसा लिख दे तो ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा होगा। कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है बेटा? इसमें a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, जिसको क्या बोलते हो आप? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यही तो आइडेंटिटी होती है इसकी। जरा वैल्यू को रखो, a की जगह पर 1 के आगे 3 जीरो, इसका होल क्यूब आ रहा है 1000 माइनस b की प्लेस पर 2 का क्यूब आएगा बेटा।
देखो फिर कंपैरिजन कर लो, आप कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये देखो ए की प्लेस पर कितनी वैल्यू है आपके पास 1000, बी की प्लेस पर आपके पास क्या वैल्यू है बेटा, कंपेयर करने पर बी कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ए और बी की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे और राइट में पुट कर देंगे, पुट कर दोगे माइनस का 3 ए स्क्वायर बोल रहा है, इसका नाम 1 के आगे 30 इसका स्क्वायर 1000 का स्क्वायर इंटू बी, बी की प्लेस पर कितना आ जाएगा 2, फिर प्लस 3 आएगा इंटू बी, इसका ए की प्लेस पर 1000 इंटू बी का स्क्वायर, इसका नाम 2 का स्क्वायर। आप केवल कैलकुलेशन केयरफुली करनी है आपको, दैट इज इक्वल टू 1 के आगे 30 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 90 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 केयरफुली करना, माइनस 2 का क्यूब तो 8 आ जाएगा, माइनस इसको देखेंगे ये 3 आएगा और साथ में 1000 का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसके आगे 60 हो जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 के आगे 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। केयरफुली अब कैलकुलेशन करनी है, देखो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 माइनस 8 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 और कितने जीरो इसमें लगाने 6 0 1 2 3 4 5 6 0, फिर उसके बाद प्लस 3 4 जा 12 और कितने जीरो 3 0। अब देखो इसमें लाइक साइन वालों को एक साथ ऐड करना है, ये दोनों पे प्लस साइन है एक साथ ऐड जाएंगे, इन दोनों पे माइनस साइन है ये दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, केयरफुली करना, दैट इज इसको ऐड करेंगे तो मुझे लगता है देखो वहां से 3 0 तो आ रहे हैं 1 2 3 0, फिर उसके बाद 12 दिखाई दे रहा है और फिर उसके बाद कितने जीरो बन गए 5 डिजिट हो गए, 9 डिजिट है इसका, इसमें 4 0 और आने 1 2 3 4 और 1 आएगा, एक बार गिन लेना 1 के आगे क्या 9 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल करेक्ट है, माइनस इन दोनों को एक साथ ऐड कर दोगे तो 6 के आगे 6 0 थे तो 1 2 3 4 5 0 आएंगे और साथ में 8 आएगा। आप आराम से कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन आराम से करना। अब इसको माइनस कर दो, ठीक से माइनस करने पर ये भी करेक्ट आएगा, 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा बेटा 2 आ जाएगा, देखो 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, यहाँ 9 बचा 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9 बचा 9 में से 0 गया 9, यहाँ 1 बचा 1 में से 0 गया 1 आएगा, यहाँ 1 में से 0 गया 1 आएगा। अब आप देखो कहां पहुंच गए हो, ये इस वाले डिजिट पर पहुंचे हो, यहां से इसका 1 2 3 4 5th डिजिट है, इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 देखो 5 डिजिट तक है, 1 2 3 4 5 यहां तक हो गया आपका। अब आप 6 वाली डिजिट को माइनस कर रहे हैं तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 कर लिया 9 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, फिर उसके बाद कैरी लिया तो बचा 9, फिर बचा 9 आपका, करेक्ट आ रहा ना 9 9 4 0 1 1 9 9 2 करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट। समझ आया आपको, कोई परेशानी, अगर आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होगी तो क्वेश्चन तो करेक्ट होगा ही होगा, सिर्फ आपको जिसको ये समझ में आ गया ना वो तो बेटा कर ही लेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, छोटी क्लासों से भी तो कैलकुलेशन नहीं करते आ रहे हैं हम, इसलिए उसमें मिस्टेक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फैक्टराइज सुटेबल आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, एकदम सेम, इसमें सारे पॉजिटिव है तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, इसमें कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा ऐसे आप इसको कर दोगे, इसका मतलब इस वाले पार्ट को आप खुद से करोगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट आप करोगे, सेकंड में करके दिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल सेम है भाई। जब सेकंड पार्ट करोगे आपको चेक करना होगा ये क्यूब वाला किसका क्यूब है, पहले ढूंढ लो। ये वाला अगर देखेंगे 8 तो 2 का क्यूब होता है और a क्यूब a का होल क्यूब होता है, तो इसका 2a का होल क्यूब है, जो साइन लगाया वही लगाना माइनस। अगले वाले को देखेंगे तो b का होल क्यूब है, b क्यूब बोला है तो इसका b का होल क्यूब है। आगे का नंबर आप खुद भी लिख दोगे, अभी इससे आगे के नंबर हम खुद ही लिख लेंगे, ये a क्यूब आ गया, ये b क्यूब आ गया, इसके बाद अगला वाला तो हम 3a स्क्वायर भी होता है, 3a स्क्वायर बोल रहा है, इसका 2a का स्क्वायर आएगा ये, और b की जगह b आएगा। उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, a की प्लेस पर 2a और b स्क्वायर का मतलब b की वैल्यू का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। एक बार इसको रिवर्स चेक करके देखो क्या ऐसे ही आ रहा है, ये दो तो मैंने खुद ही निकाल रखे थे इसलिए सही आएंगे। इसको देखो, ये a का स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, b भी आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, 4 3 जा 12, एकदम करेक्ट आ रहा है, वही आना चाहिए। ऐसे 3 2 जा 6 आ रहा है, a आ रहा है और साथ में b स्क्वायर आ रहा है, एकदम सही है, मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है एकदम। इस मतलब मैंने ये दो को देख करके आगे के टर्म लिख दिए, क्योंकि आगे के टर्म मुझे पता है, माइनस का 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर होता है, फॉर्मूला मुझे लाना है। एक बार मैं इसको कंपैरिजन कर दे रहा हूं, क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उसको देख ले रहा हूं। इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो a क्यूब माइनस b क्यूब
माइनस 3a² b प्लस 3ab² वाला लग रहा है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, ये किसका फॉर्मूला है भैया? ये a माइनस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी है। ये a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी है। अब आप अगर कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दें, यहां से क्यूब रिमूव कर दो और यहां से क्यूब रिमूव कर दो, तो आपको a की वैल्यू निकल के आपकी भी दिख रही होगी। a की वैल्यू 2a नजर आ रही है। यहां का क्यूब रिमूव कर दो, यहां का क्यूब रिमूव कर दो, तो b की वैल्यू आपको b नजर आ रही है। b की प्लेस पर b लिखा है और a की प्लेस पर 2a लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो आप फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यू को पुट कर दोगे बेटा। फॉर्मूले में अगर राइट हैंड साइड में आप a और b रखोगे, a की जगह पर तो 2a आ जाएगा, माइनस b की प्लेस पर अगर रखोगे तो b आएगा और इसका होल क्यूब आएगा। ये तो मुझसे बोला था फैक्टराइज करो। फैक्टराइज का मतलब फैक्टर की फॉर्म में लिखो। इसका ना 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इसका मतलब क्या होता है? 3 टाइम सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b, यही तो बोल रहा है फैक्टराइज करो। आपकी बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रहा है? हो जाएगा आपसे आराम से। आगे बढ़ाता हूं, इसका थर्ड वाला पार्ट भी एक बार करके देखता हूं। ये थर्ड पार्ट देखते ही समझ में आ रहा है, ये किसी ने किसी का क्यूब है। 27 को किसी का क्यूब लिख सकते हैं बेटा, इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं आप। 3 का होल क्यूब है। और जब माइनस का साइन है आप नोट कर लो। इसको देखो, ये किसका क्यूब है? 125 5 का होता है, a क्यूब a का होता है, तो इसका 5a का होल क्यूब हो जाएगा। आगे के टर्म आपको लिखने आते हैं, मैंने अभी बताया था। इसके बाद वाला जो टर्म आएगा क्या होता है फॉर्मूले में? वो 3a² b होता है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर b की प्लेस पर 5a आ जाएगा, प्लस 3ab², 3a की प्लेस पर a की वैल्यू 3b² b की प्लेस पर 5a का होल स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूले को देख करके भी समझ में आ जाएगा आपको। जब आप कर लोगे तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है उसको, उस आइडेंटिटी को लिख लेना। यूजिंग, इसमें लग रहा है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी किसकी होती है बेटा? ये a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी है। अब आप अगर चेक कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ का क्यूब हटा दो, यहाँ का क्यूब हटा दो, तो a की प्लेस पर आपके पास क्या वैल्यू नजर आ रही है? मुझे 3 नजर आ रही है भाई। क्यूब हटाने के बाद a की प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही है? 3। और b क्यूब रिमूव कर दो तो b की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है? 5a। क्यूब के हटाने पर b की प्लेस पर 5a वैल्यू आ रही है। इसके अलावा आप अपने फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यू को क्या कर दोगे बेटा? पुट कर दोगे। जरा कर दो। a की प्लेस पर आपको 3 रखना है, माइनस का साइन लगाना है। b की प्लेस पर आपके पास 5a है, उसके आउटसाइड में आपका क्यूब लगा हुआ है, उतार देना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5a। क्वेश्चन खत्म। समझ आया आपको? बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में देखो, क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है किसी का क्यूब लिख सकते हो आप। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 4 का क्यूब और a क्यूब को a का क्यूब लिख सकते हैं। इसका 4a का होल क्यूब करेंगे तो इतना ही आएगा। साइन को लगाया वही लगाना है। 27 को 3 का और b क्यूब को b का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस, अगला टर्म आपको पता है क्या होना चाहिए? अगला टर्म 3a² भी होना चाहिए। 3a की प्लेस पर जो भी वैल्यू आपकी है उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दोगे, b की वैल्यू को आप यहां उतार लोगे। प्लस अगला 3a² भी होता है। 3ab², a की प्लेस पर a की वैल्यू 4a, b की प्लेस पर 3b था, उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी ऐसी होती है, a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आप यहां नोट कर लो पहले। इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b और प्लस का 3ab²। ये आइडेंटिटी किसकी होती है बेटा? ये a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। एक बार रिवर्स चेक करते हैं। एक बार ये भी चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आ रहा है? मैंने तो लिख तो दिया, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा? 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, एकदम करेक्ट है। और साथ में a के ऊपर स्क्वायर b, एकदम करेक्ट। फिर देखते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 और ये 4 3 जा 12, 12 9 जा 108 और साथ में a भी आ रहा है, b के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, एकदम करेक्ट है। मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ रहा है। अब आप जरा कंपेयर कर लो और a और b निकाल लो। इसमें कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ रही है और b की वैल्यू कितनी आ रही है, आप आराम से निकाल लो। ये देखो क्यूब यहां से भी हटा दिया जाए, क्यूब यहां का भी हटा दिया जाए तो a की वैल्यू 4a नजर आ रही है। a की वैल्यू 4a नजर आ रही है। क्यूब यहां भी हटा दिया जाए, क्यूब यहां भी हटा दिया जाए तो b की वैल्यू कितनी लग रही है? 3b लग रही है। a की प्लेस पर 4a और b की प्लेस पर 3b आपको फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में रखना है। a की प्लेस पर 4a रखना है,
माइनस का साइन लगा है, b की प्लेस पर 3b रखना है और इसके आउटसाइड में क्यूब लगा हुआ है, लेकिन ये तो फैक्टराइज बोल रहा है तो साला फैक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4a माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाय 4a माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाय 4a माइनस 3b। समझ में आ रहा है आपको? फैक्टराइज का मतलब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, बहुत इजी लग रहा है इनको। इसको देखो एक बार क्वेश्चन को चेक करो, देखो किसी का क्यूब लिख सकते हो, इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं बेटा 27 को, और p क्यूब को p का क्यूब लिख सकते हैं, इसका इसको 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर माइनस साइन लगाइए, 1 को किसी का क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब है, और 216 किसका क्यूब होगा बेटा? ये 6 का क्यूब होता है, आपको लर्न होना चाहिए। 6 का क्यूब 216 होता है, तो इसको 1/6 का होल क्यूब भी लिख सकते थे। आगे का टर्म तो आपको आता है, माइनस का 3a² भी आएगा, 3a² बोल रहे थे, यहां a की प्लेस पर 3p था उसका स्क्वायर आएगा, b की प्लेस पर 1/6 आएगा, प्लस 3ab², a की प्लेस पर 3p आ रहा है, b² की प्लेस पर 1/6 का स्क्वायर आएगा। एक बार रिवर्स चेक करके देखो यार बेटा, इसको चेक करने पर कितना आ रहा है जरा देखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 और p² आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ये 3 से ये क्या 2 टाइम कर सकता है, 3 2 जा 6, 9/2 p² आ रहा है, देखो 9/2 p² एकदम करेक्ट है, तो एकदम करेक्ट है। इसको भी देखते हैं एक बार, ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3p मल्टीप्लाइड बाय 1/6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। देखो इस वाले 3 से ये 36 12 टाइम कट जाएगा, इस 3 से ये 6 ये 4 टाइम कट जाएगा, 1/4 आ रहा है p, 1/4p एकदम करेक्ट आ रखा है। कोई परेशानी आपको समझ आ रहा है? आपको क्या क्या हो रहा है? इसका मतलब हम देख करके आगे के टर्म्स को खुद भी लिख देते हैं और उतना ही आता है वो। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसको कंपेयर करके कौन सी आइडेंटिटी आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं वो लिख लो। इस पे अप्लाई कर रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस का 3ab²। किसकी आइडेंटिटी है बेटा? ये a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू कंपैरिजन करके निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को आप अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करोगे तो a की प्लेस पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्यूब रिमूव कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3p नजर आ रही है। b जी बट अगर हम b के ऊपर का क्यूब हटा दें, इसका भी क्यूब हटा दें तो b की वैल्यू में कितनी आ रही है 1/6 आ रही है। तो a और b की इस वैल्यू को आप अपने क्वेश्चन पर की राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। क्वेश्चन की राइट हैंड साइड a की प्लेस पर 3p आ जाएगा माइनस b की प्लेस पर 1/6 आ जाएगा और उस पूरे के आउटसाइड में क्यूब भी आएगा। और इसी को फैक्टर बोल रहा था, फैक्टर के लिए इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टर का मतलब उसको फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए ना, इनटू की फॉर्म में। तो 1/3p माइनस 1/6 1/3p माइनस 1 सॉरी बेटा, देखो ऐसी यही होती है मैथमेटिक्स में, मिस्टेक ऐसे होते हैं, पता चला ऊपर नोट कर रहे हैं, नोट करते करते मिस्टेक होने लगी। देखो ये 3p माइनस 1/6, फिर आएगा 3p माइनस 1/6, फिर नेक्स्ट भी 3p माइनस 1/6 आएगा। मतलब उसी सेम फैक्टर को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। समझ आ रहा है बेटा? कोई परेशानी हो जाएगा आपसे? ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा। वेरीफाई दिस बोल रहा था, जब वेरीफाई करने की बात करेगा तो क्वेश्चन में एक चीज देखते हैं, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y² बोल रहा है। जब वेरीफाई करने की बात करेगा, किसी एक साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरी साइड प्रूव करके दिखाने को वेरीफाई बोलते हैं। मतलब अगर लेफ्ट से सॉल्व करेंगे तो राइट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, राइट से करेंगे तो लेफ्ट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और यहां उस पार्ट को पहले लिया जाता है जिसमें ज्यादा टर्म्स होते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जब भी प्रूव करना होता है जिसमें ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको पहले लिया जाता है। इसका राइट हैंड साइड को पहले लेना पड़ेगा। इसको पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड नोट कर लो, x प्लस वाई था और साथ में x² माइनस xy प्लस y² नजर आ रहा है। इसके राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बाइनोमियल से ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x को पकड़ेंगे और x से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी x से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब x से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करके आराम से करना, साइन से साइन को, नंबर से नंबर को, अल्फाबेट से अल्फाबेट को, प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, x से x² को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये x³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा x³। x ये प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, x से xy को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x x² और y एज इट इज आएगा। फिर देखेंगे इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा और x से y² को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy² आएगा। बात समझ में आ रही है आपको?
जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले नंबर में आप y से मल्टीप्लाई करेंगे, y से इसको भी करेंगे, y से इसको भी करेंगे और इसी y से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, y से भी तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन से साइन को करेंगे तो प्लस साइन आएगा, x स्क्वायर इंटू वाई तो x स्क्वायर y आ रहा है। इस y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा, x से x तो है नहीं, y इंटू वाई y स्क्वायर आएगा तो x y स्क्वायर आना चाहिए, x एज इट इज आएगा, y के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, y से y के स्क्वायर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, ये y स्क्वायर इंटू वाई y क्यूब। समझ आ रहा है? फिर देखते हैं आगे, देखो नेगेटिव का x स्क्वायर y दिख रहा है और यहाँ पॉजिटिव का x स्क्वायर y, ये दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे। देखो x के ऊपर 1 पावर y के ऊपर 2 पावर, x के ऊपर 1 y के ऊपर 2 पावर, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब आ गया। आपने राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल निकाल के दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा। Therefore hence वेरीफाइड पूछ रहा था क्वेश्चन, इसको वेरीफाइड कर दो, ये वेरीफाइड हो जाएगा। लेफ्ट से अगर राइट आ जाए तो इसका वेरीफाइड है, समझ में आ गया, या राइट से लेफ्ट आ जाए तब भी वेरीफाइड है। आप कर लोगे बेटा, बहुत इजी लग रहा है। ऐसे इसको भी कर देंगे, ये भी राइट हैंड साइड से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका राइट हैंड साइड x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी वही काम करना आपने। पहले x से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x से इसको भी करेंगे, x से इसको भी करेंगे और x से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म्स x से मल्टीप्लाई होंगे। देखो प्लस साइन था, प्लस से इन प्लस वालों को करेंगे तो प्लस साइन तो प्लस ही आएगा, x से इसको करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब। x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन आएगा और x इंटू x स्क्वायर और y एज इट इज आएगा। x से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, x आएगा और साथ में y स्क्वायर भी आएगा। x से तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही y से भी तो करोगे, y से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, y से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, y से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, y के टर्म से भी तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा जाएगा। माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y तो x स्क्वायर y आएगा, y x स्क्वायर और x स्क्वायर y एक ही होता है बेटा, आगे पीछे लिखने से क्वेश्चन की वैल्यू में फर्क नहीं आता है। मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 लिखो तब भी उतना ही आएगा 6, कोई बोले नहीं जी 3 इंटू 2 से आंसर अलग आ जाएगा, नहीं आएगा, तब भी 6 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई में किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख लो, क्वेश्चन की वैल्यू में कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं आता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं आता है। फिर देखते हैं प्लस माइनस इंटू ये प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा और y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऐसे ही आएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो माइनस इंटू प्लस, ये तो बन जाएगा माइनस, y इंटू वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो y का क्यूब हो जाएगा, y इंटू वाई का स्क्वायर y क्यूब। फिर देखते हैं x का स्क्वायर टर्म और y और x का स्क्वायर टर्म और y, एक बार नेगेटिव का है एक बार पॉजिटिव का कैंसिल, ये x और y स्क्वायर, x और y स्क्वायर एक बार नेगेटिव दिख रहा है एक बार पॉजिटिव कैंसिल, सॉल्व करने पर ये x क्यूब माइनस y क्यूब आ रहा है। आपने राइट से सॉल्व किया था, लेफ्ट के इक्वल दिखा दिया आपने, देयरफॉर आपकी जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अगर राइट हैंड साइड से सॉल्व करने पर वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वेरीफाइड हो जाता है, हेंस वेरीफाइड। आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन को वेरीफाई करो, ये वेरीफाइड हो जाएगा, बन जाएगा बेटा, कोई परेशानी? ओके आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। 10 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको फैक्टराइज करो बोल रहा है। फैक्टराइज करने का मतलब फैक्टर फॉर्म में बनाना है और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखा है। पहले क्वेश्चन को देख लो कौन से टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन को देखा जाए तो ये 3 का और ये y का होल क्यूब लिखा जा सकता है, इसको 3y का होल क्यूब लिखा जा सकता था, प्लस अगले को देखो 125 5 का क्यूब होता है और z क्यूब z का क्यूब होता है, इसको 5z का होल क्यूब भी इसको लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखोगे आपको ये आइडेंटिटी लगती हुई दिखेगी, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब की ऐसी आइडेंटिटी जो फैक्टर फॉर्म में हो, a क्यूब प्लस b क्यूब की वो आइडेंटिटी जो फैक्टर फॉर्म में होती हो। तो अभी तो प्रूव भी किया था मैंने, इसका पहला फैक्टर a प्लस b आएगा, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर आता है, ऐसी आइडेंटिटी होती है। तो भैया इसमें क्या करना है तुम्हें, कंपेयर करके पहले आप a और b की वैल्यू निकाल दो। यहां से क्यूब रिमूव कर दो, यहां से क्यूब रिमूव कर दो, a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको? देखो क्यूब हटा देने पर a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3y आती हुई दिख रही है। और यहां से क्यूब रिमूव कर दो, यहां से क्यूब रिमूव कर दो तो b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 5z नजर आ रही है। a की वैल्यू 3y और b की वैल्यू 5z। इसको आप फॉर्मूले के कहां रख दोगे? राइट हैंड साइड में रख दो बेटा।
इसके राइट हैंड साइड में ए जहां जहां दिख रहा है वहां 3y आ जाएगा, माइनस प्लस बी की प्लेस पर बी की वैल्यू 5z, ये पहला फैक्टर आ गया। अगला फैक्टर ए स्क्वायर बोल रहा है, इसका मतलब 3y की वैल्यू का होल स्क्वायर आएगा। लिखते इसमें थोड़ा ठीक से लिखना, माइनस ए बी, ए की प्लेस पर 3y, बी की प्लेस पर 5z और प्लस का 5z की वैल्यू का होल स्क्वायर। आराम से ओपन करना इसको, दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 5z, पहला फैक्टर बन गया। सेकंड फैक्टर देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 3 5 जा 15 y इंटू जेड, उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। देखो फैक्टर फॉर्म में बन गया, दिस इंटू दिस। समझ आया आपको? आप आराम से करोगे, हो जाएगा बेटा। जहां धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते जाओगे, फॉर्मूलों से वेल एवियर होते जाओगे, आप क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से बनाओगे। ऐसे ये भी देखो, इसको 64 को क्या किसी का क्यूब लिख सकते हैं का? 64 4 का क्यूब होता है, m का क्यूब, m को m का होल क्यूब लिख सकते हैं, m क्यूब को, तो इसका 4m का होल क्यूब इसको लिखा जा सकता है। माइनस क्या है 373 किसी का, 343 किसी का क्यूब होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 7 का क्यूब है बेटा, ये 7 का क्यूब होता है। n क्यूब बोल रहा है तो n का होल क्यूब होगा, इसका 7n का होल क्यूब करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको a का क्यूब, इसको b का क्यूब बना लिया आपने। अब आप फॉर्मूला क्वेश्चन देखने से समझ में आ रहा है आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। इसमें फॉर्मूला कुछ ऐसा लग रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप का लग रहा है। क्वेश्चन a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप में है। इसको फैक्टर फॉर्म में अगर करेंगे, इसका पहला फैक्टर a माइनस b आ जाएगा, इसका दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। अगर आप फॉर्मूले में देखें तो आप वैल्यू को रखो जरा, फिर कंपैरिजन कर दोगे। क्यूब यहां से रिमूव कर दो, क्यूब यहां का रिमूव कर दो, तो a की प्लेस पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। a की प्लेस पर कितना आ रहा है बेटा 3m आता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्यूब भी रिमूव कर दो, इसका क्यूब भी रिमूव कर दो, देखो b कितना नजर आ रहा है, b इज इक्वल टू 7n नजर आ रहा है। आप इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले के कहां रख दोगे, राइट हैंड साइड में रखो जरा। a की प्लेस पर 3m माइनस b की प्लेस पर 7n, ये फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा। सेकंड फैक्टर देखो, a स्क्वायर बोल रहा है, इसका 3m की वैल्यू का क्या करना पड़ेगा मुझे, होल स्क्वायर प्लस ab, a की प्लेस पर 3m मल्टीप्लाइड बाय b की प्लेस पर 7n प्लस b स्क्वायर, इसका 7n की वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। फिर थोड़ा और सॉल्व कर लो, दैट इज इक्वल टू 3m माइनस 7n, ये फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा। और अगला फैक्टर देखोगे 3 का स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21 m इंटू n, इसके बाद प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर। फैक्टराइज हो चुका है बेटा, फैक्टर फॉर्म में आ गया है। समझ आ रहा है? कोई परेशानी? आप बना दोगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 बोला फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। फैक्टराइज बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पहले क्वेश्चन को पहचान तो लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 27 को 3 का और x क्यूब को x का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। 3x का होल क्यूब सॉल्व करेंगे 27x क्यूब आ जाएगा, प्लस अगला वाला y का होल क्यूब है, प्लस अगला वाला z का होल क्यूब है, माइनस या अगला टर्म देखने से लग रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc टाइप हो सकता है। चेक करता हूं, 3a यहां से चीटिंग कर लेता हूं 3x, b यहां से चीटिंग कर लेता हूं y, c यहां से चीटिंग कर लेता हूं z। क्या इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है? एक बार चेक भी कर लेते हैं। 3 3 जा 9xyz, देखो 9xyz को ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मैंने कैसे लिख दिया ये, मैंने क्वेश्चन को मैं समझ गया था, मैं क्वेश्चन की आइडेंटिटी को समझ गया था। a क्यूब आ गया मेरे पास, b क्यूब आ गया मेरे पास, c क्यूब आ गया मेरे पास, अगला टर्म मेरे पास माइनस का 3abc होना चाहिए, तभी तो मैं आइडेंटिटी लगा पाऊंगा। तो इसका मतलब इसकी एक आइडेंटिटी, इसी टाइप की आइडेंटिटी होती है, मैं लिख रहा हूं उसको। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है भाई इसमें, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इस आइडेंटिटी को देखा जाए तो a प्लस b प्लस c पहला फैक्टर इसका होता है, अगला फैक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मुझे याद है, आपको अब समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को आप क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे, जो कंपेयर करने से वैल्यू आएगी उसको राइट हैंड साइड में रख देंगे, बट बड़ा सीधा सा नियम है इसमें। आप चेक करते हैं, देखो इसका क्यूब भी हटा दिया जाए, इसका क्यूब हटा दिया जाए तो a कितना आता हुआ नजर आ रहा है आपको,
ए की प्लेस पर आपको 3x नजर आ रहा है। देखो क्यूब हटा देने पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3x, क्यूब रिमूव कर देने के बाद बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की प्लेस पर आपको y नजर आ रहा है। क्यूब के रिमूव कर देने पर सी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, क्वेश्चन को सी से कंपैरिजन करने पर, मतलब कंपैरिजन करने पर ए बी सी की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। जब आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूले के कहां रखोगे बेटा, इसको राइट हैंड साइड में रखो जरा बेटा। इसका ए बी सी की वैल्यू को अच्छे से पुट करना है, साइन राइट हैंड साइड में फॉर्मूले से लेना है, वैल्यू को खाली पुट करना है। x ए की प्लेस पर 3x प्लस बी की प्लेस पर y प्लस सी की प्लेस पर z, ये फर्स्ट फैक्टर आ गया। तो अगला देखते हैं, ए स्क्वायर बोला तो ए की वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3x का होल स्क्वायर आएगा ये, प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस पर आपके पास y का होल स्क्वायर आना चाहिए, प्लस सी की प्लेस पर सी की वैल्यू z का होल स्क्वायर आना चाहिए, माइनस ए बी, अरे भैया वैल्यू वहीं से तो लिखना है, 3x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस बी सी y इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x, ये इतना आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा कर लो, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर इंटू, अब जरा देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर बेटा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस अगला वाला y का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहां ठीक से लिखना, मैथमेटिकल नंबर सबसे पहले 3 सबसे पहले और x और y उसके बाद। इसमें देखो माइनस का yz आ रहा है और माइनस, इसको सबसे पहले मैथमेटिकल नंबर 1 इंटू 3 और z इंटू x zx और ब्रैकेट क्लोज। देखो दोनों नंबर फैक्टर की प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए हैं। आपको समझ में आ रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, मैं बहुत सिस्टमैटिक आपको काम करा दिया। एक बार आप अगर समझ गए होंगे ना, किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में क्वेश्चन की वैल्यू को पुट कर देते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बस फॉर्मूला कौन सा लग रहा है वो हमें ढूंढना होता है। ठीक है बेटा, जब आप फॉर्मूले अच्छे से आने लगेंगे आपको डेफिनेटली आ जाएगा, कोई परेशानी आपको, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक। अगर आपको अच्छा लग रहा हो और वीडियो पसंद आ रहा हो बेटा, तो वीडियो को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास नया वीडियो जब भी मैं बनाऊं आपके पास आ जाए। और दूसरा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दो, तो जिससे कि आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को वीडियो उन तक पहुंच जाएगा, उसका फायदा वो लोग भी उठाएंगे और मेरे को भी फायदा ये है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपने जब सब्सक्राइब किया हुआ तो बहुत सारे मैं कोर्स से हट करके भी वीडियोस बनाता हूं जो आपके लाइफ में काम आएंगे, कि किसी चीज को निकालने के शॉर्टकट मेथड कैसे होते हैं, वो सारे आपको डिफरेंट वीडियोस में मिल जाएंगे, जिससे कि आप उसकी हेल्प से उसका फायदा उठा लोगे, तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ। ठीक बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।